हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है ना, फाइनल एग्जाम की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज लेकर गए हैं मैथ्स की मैथ्स सब्जेक्ट में आपका चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर के आया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है ना, ठीक है, तो आपको दोस्तों में शेयर करना है, लाइक कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, और ये डियर स्टूडेंट, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो सवाल है हमने जो लिए है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो सवाल है 2025 में पूछा गया है, मतलब पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी देखेंगे, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, क्या होता है कि बार बार जो क्वेश्चन पेपर जो होता है, कुछ सवाल वहां पे रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमने क्या किया हुआ है, कम से कम 3 साल पहले के क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपका जो चैप्टर वाइज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला सवाल है और इस पहले सवाल में दिया हुआ है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -9/13। है ना, ये सवाल आपका 2025 में पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी ये सवाल पूछेगा। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पूछा गया है, तो जस्ट इसका क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट करना है। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 13/9, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका ये आंसर होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ओके, उसी तरह से देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ठीक है, ये कुछ रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। और ये भी सवाल आपका 2025 में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ये सवाल पूछेगा। और या फिर इसी के जैसे, है ना, इसी के समान, जैसे कि ये जो नॉमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है, ये चेंज करके दे सकता है। बाकी आपको इस तरह का सवाल आपको आना चाहिए, इसलिए हमने ये सवाल आप ले लिए है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह के सवाल को बना करके जाइएगा, है ना। डेफिनेटली ये इस तरह के सवाल आपसे आराम से बन जाएंगे, है ना। तो इसे हमें सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक बार इस सवाल को लिख लीजिएगा, है ना। 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट, इस तरह के सवाल में सबसे पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसे हम जैसे को ऐसे राइट कर लेंगे, माइनस, यहाँ पे देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे 4 1 जा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4। ओके, यहाँ पे प्लस है तो प्लस राइट कर देना, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका दिया हुआ है 5/6 माइनस, देखिए 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और बटे में 12 है। फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, फिर से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 5 जा कितना हो जाएगा आपका, 60 होगा। माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 42। ओके, और नीचे में आ जाएगा 4 6 जा 72। ओके, इस तरह से आपका सवाल होगा, है ना। उसके बाद में देखेंगे जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। सॉरी, माइनस हो रहा है यहाँ पे ना, तो माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 16 माइनस 42 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ओके, और 18 अपन हो जाएगा ये आपका 17। ओके, यदि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक है, तो ये 18 1 बार में, और ये 4 बार में हो जाएगा, 18 4 जा 72। ओके, तो इस तरह से आपका 1/4 आपका आंसर होगा। ओके, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। समझ आ गई आपको। इस तरह से जब भी आपको सवाल आए,
है ना, ये आपको बनाना है, इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान देना, राइट फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/5। ठीक है, 1/5 और मतलब -2/5 एंड 1/5 में हमें क्या बताना है, इनके बीच में आपको फोर रेशनल नंबर बताना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, ये सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो -2/5 है ना, ये आपको लिख लेना है, और इनके बीच में हमें क्या बताना है, 5 रेशनल नंबर बताना है, ये 1/5 है। क्लियर है ना, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, है ना। -2/5 एंड 1/5 इनके बीच में आपको फोर रेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो 5 है ना, इस 5 के साथ में क्या करना, देखो 4 बोला है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, है ना, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपको 5 इंटू 5 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे 5/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -2/5। इसके साथ में आपको 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर यहाँ पे देखना 1/5 है, इसके साथ भी आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 का करेंगे। याद रखना यहाँ पे आपको 4 बोला है तो आपको एक ज्यादा लेकर के मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? उसके बाद में देखना 5 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ में करेंगे तो -10 होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 25 होगा। ठीक है, उसके बाद में देखना है यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 5 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 25 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके फोर रेशनल नंबर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे -10 और 5 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है ना, लेकिन आपको सिर्फ क्या बोला गया है, सिर्फ आपको फोर रेशनल नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये -10/25 है। ठीक है, तो इसके बाद में आप क्या राइट कर सकते हो, -9/25 ये राइट कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में बोला गया है। ठीक है, तो देखिए -9/25 इसी के बीच में है, -10/25 5/25 के बीच में है, -8/25 -7/25 एंड -6/25। ठीक है, और देखिए हमको सिर्फ और सिर्फ कितना बोला है, 4 बोला है, तो 4 ही राइट करेंगे, और यहाँ पे और भी हो सकते हैं तो हम उसे नहीं राइट करेंगे क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे हो गए फोर रेशनल नंबर्स। ओके, जो कि हमें फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करना यहाँ पे राइट करेंगे, हेंस फोर रेशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, है ना, माइनस -9/25 -8/25 -7/25 एंड -6/25, है ना। ये हो गए आपके फोर रेशनल नंबर्स, जो कि -2/5 एंड 1/5 के बीच में है। ओके, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। सो चलिए डियर स्टूडेंट, और इसी तरह के सवाल है जो हमने ले रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, है ना, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास में सवाल, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स इज 0। ठीक है, तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये जो 0 है, 0 हमारा एक रेशनल नंबर है, ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 0 का जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 ही होती है। ठीक है ना, 0 का याद रखना, आपको 0 का एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें, ये जो सवाल है आपका इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपके सवाल में, आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा के रखा हुआ है।
चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वेरीफाई 3/7 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 5/7। तो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई मतलब जो राइट साइड में जो मतलब लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड के इक्वल में होनी चाहिए, है ना। तो देखेंगे ये 3/7 है प्लस 2/7 है इज इक्वल टू 5/7 है। तो देखिए इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, 5/7 लाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे इसके इक्वल में आ जाएगा तो वेरीफाई कहलाएगा। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वही राइट कर लेंगे, मतलब हमारा एलसीएम वही हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 3+2, है ना। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो देखना यहाँ पे 3+2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 5। ओके, 5/7। तो इस तरह से देखिए ये हो गया आपका 5/7, है ना। तो देखिए जो 5/7 जो है ये 5/7 के इक्वल में आ गया, मतलब ये क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल में है। तो यही क्या करना था, हमको वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरीफाइड लिखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया होगा आपको। चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना आपको, क्या कहा गया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी सवाल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अभी समझाया था आपको, सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है। तो चाहे तो आप इस सवाल को आप अभी बना करके देख सकते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है 2024 में पूछा गया था सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। तो ध्यान देना है, ये देखिए 1/2 इस तरह से, और क्या कहा गया है 2/3, है ना। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बोला है। तो क्या करेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, है ना। ये इस तरह से 6/6, ठीक है, 2/3, और यहाँ पे राइट करना आपको 6/6। क्लियर है, इस तरह से आप करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, एंड 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे ध्यान देना 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान देना आप 6 का मल्टीप्लाई यदि 3 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6×3=18। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब इनके बीच में ध्यान देना आपको, है ना, इनके बीच में आपको क्या कहा गया है, रेशनल नंबर बताना है आपको 5, है ना। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 6/12, 7/12, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8/12, 9/12, और ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 10/12 एंड 11/12, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पे राइट कर देना 12/18। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो ध्यान दे रहे हो आप, है ना, ये इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके, ठीक है, ये तो वही नंबर है ना जो अपन ने स्टार्टिंग में राइट किया था। ठीक है, यदि इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो वही हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये जो रेशनल नंबर है ये आपका क्या है, ये 5 रेशनल नंबर है जो हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप राइट कर लेना, नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पे समझा दे रहे, है ना, यहाँ पे राइट कर लेना, हेंस 5 रेशनल नंबर्स। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट करना आप 7/12, 8/12, 9/12 एंड 10/12 एंड 11/12। ओके, ये आपका आंसर होगा। समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स ना, उम्मीद करते समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है सवाल, ये भी आपको 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है विच रेशनल नंबर हैज नो रेसिप्रोकल, है ना, किस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0।
क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, मतलब जीरो को हम क्या नहीं कर सकते, इसको उल्टा करके मतलब इसका अपोजिट हम राइट नहीं कर सकते जीरो का। जैसे कि मान लीजिए कि आपका टू दिया हुआ है, तो टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर है ना। लेकिन जीरो का इस तरह से नहीं होता है। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है ना। जीरो को हम इस तरह से नहीं राइट कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कि इसके बट्टे में आपका वन है ना, जीरो के बट्टे में, तो हम यहाँ पे 1/0 नहीं कर सकते। क्लियर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गई क्या। इसीलिए है ना, जीरो का रेशनल नंबर नहीं होता है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, है ना। इस तरह के सवाल आप बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो आप अच्छे से देख ही लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 3 सवाल हमने देख लिया जो रेशनल नंबर पूछा जाता है ना। 2 रेशनल नंबर दिया जाता है और उनके बीच में रेशनल नंबर पूछा जाता है ना, 2 3 4 जैसे भी हो। ओके, तो इसको आप खुद बना लीजिएगा, एकदम इजी सवाल है। हमने 2 सवाल इस तरह के हमने 2 सवाल अभी समझाया आपको। ओके, तो खुद बना करके हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट बोला गया है, ध्यान देना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/9, है ना। तो इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। ओके, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 9/7। ओके, क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, 9/7 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। तो बस हमने स्टार्टिंग में जो सिंप्लीफाई किए थे वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह से सिंप्लीफाई वाले सवाल को आपको करके जाना ही है ना। ये देखिए 2023 में वाला सवाल पूछा गया है, मतलब 2023 में सवाल पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को आप बना के जाना, ठीक है। तो 2/3 प्लस 4/5, इसको हम एक बार राइट कर दे रहे, 3/10, है ना। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी उससे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ध्यान देना इसके अंदर में क्या क्या चीजें दी गई है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, आप दोनों तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 2 जा हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस राइट करना, 3 4 जा 12 होगा, है ना। उसके बाद में नीचे में देखेंगे, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। क्लियर है, माइनस में माइनस लगा देना, 3/10 राइट करेंगे, 10 + 12 हो जाएगा डियर स्टूडेंट 22/15 माइनस 3/10, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 का मल्टीप्लाई 22 के साथ में करेंगे, तो यहाँ पे 220 हो जाएगा। ओके, माइनस दोस्तों माइनस 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 45। बटे में देखेंगे 15 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका, मतलब 10 में से, है ना। 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इसलिए आप 10 1 यहाँ से आप कैरी कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका बोरो करने यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस 5 करेंगे 5 होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 17। कितना होगा डियर स्टूडेंट, 17 हो जाएगा। नीचे में क्या लिखा हुआ है 150। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड हो रहा होगा तो ध्यान देना, इसको आप 25 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका 9 बार में डिवाइड होगा, 9 बार में नहीं, 7, यस 7 बार में ये हो जाएगा 175 डिवाइड, और ये हो जाएगा आपका 6 बार में डिवाइड। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर होगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी राइट कर सकते हो, ठीक है। इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से भी राइट कर सकते हो, जैसे कि 6 1 जा 6 और 1/6, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, आंसर, है ना। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये जो
सवाल है ना, जो हमने प्रीवियस ईयर्स से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो आपको बहुत पसंद आया होगा, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। और इसी तरह के सवाल आने की उम्मीद है आपके एग्जाम में, और यहीं से हो सकता है कि यहीं से ही वो सवाल उठा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में क्या होता है कि जो पिछले बार के सवाल होते हैं ना, वो उसको जैसे को वैसे छाप दिया जाता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना, आपको समझ में आया है, पसंद आया है ये वीडियो, तो आप लाइक कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों में। एक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेटेड इंडिया, एंड साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।